हल्ला जरा जोर से करो यार, पटना आया हूं दूसरी बार, यूथों का वफादार। नमस्कार, मैं राजा रवीश कुमार। इनके बीच एक जवानी है और आपकी भी एक जवानी की परिभाषा है। जिसको पी के हुआ ना लफड़ा, दारू नहीं वो पानी है, और जो लौंडा हाउस पार्टी ना करे बेकार उसकी जवानी है। इन बच्चों के लिए हम ग्लेशियर, पानी ये सब बचा रहे हैं जी। धरा का किरदार निभाने वाली नमिता दुबे भी हमारे साथ है। बहुत सेल्फलेसली प्यार करते हैं, बहुत क्यूट दिखते हैं, और एक उनका स्वभाव है जो मैं डॉग्स के बारे में बात कर रही हूँ। हाँ, आप लोग रील्स देखते हो ना? रील्स वो नशे की तरह है, आप कब तक देखते रहते हो, आपको रियलाइज होता है कि रात के 2 बज चुके हैं और आपकी उंगलियां चल रही हैं। एक बार किसी एक बड़ी एक्टर से मिली थी, बट मुझे एक चीज़ बहुत खटकी थी कि मैंने उनको अपना नाम बताया, उन्होंने मुझे अपना नाम ही नहीं बताया। अमित जी से मिलेंगे या शाहरुख खान सर से मिलेंगे? आप जब इंट्रोड्यूस करेंगे, अमित जी बोलते हैं मैं अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान बोलते हैं मैं शाहरुख खान। हर किसी का एक क्रिंज वो होता है जहां आप वो देखते हो ऐसी चीजें जो आप पब्लिक में नहीं बोलोगे। पूरी में नीली बत्ती होगी, पैऊ 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 पैऊ। ललन टॉप बिहार अड्डा प्रेजेंटेड बाय सनराइज मसाले, स्वाद बिहार का, को-पावर्ड बाय आईटेल इन एसोसिएशन विद चाणक्य, बिहार टूरिज्म एंड सुधा। सनराइज मसाले में है स्वाद बिहार का। जोरदार तालियों से स्वागत करिए राजा रवीश कुमार के नाम से मशहूर शिवांकित परिहार का। तालियों की गड़गड़ाहट जाएगी तब वो पीछे से यहाँ आएंगे। एस्पिरेंट सीरीज में आप लोगों ने धरा को भी देखा होगा। धरा का किरदार निभाने वाली नमिता दुबे भी हमारे साथ हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करिए। और इतना ही प्रेम दीजिए, इतनी ही तालियों की गड़गड़ाहट के साथ बुलाइए विधायक जी उर्फ अभिनव पांडे को। लव यू टू। तो गूरी भैया और धैर्या दीदी दोनों आपके सामने हैं। एस्पिरेंट्स देखिए आप लोगों ने। सिस्टर्स किसने किसने देखी है? हाँ, इन बच्चों के लिए, इन बच्चों के लिए, इन बच्चों के लिए हम ग्लेशियर, पानी ये सब बचा रहे हैं जी। तो हल्ला जरा जोर से करो यार, पटना आया हूं दूसरी बार, यूथों का वफादार। नमस्कार, मैं राजा रवीश कुमार। शिवांकित और नमिता आप लोगों के बीच हैं, और आप लोग जो पढ़ाई करते हो अपने ज़िंदगी को, ये उसको निभाते हैं कई बार पर्दे पर। आवाज़ आ रही है? अब आ रही है? ठीक है। तो शिवांकित, आप पहली बार पटना आए, इससे पहले भी आए? मैं दूसरी बार आया हूं पटना, दूसरी बार आया हूं। ये पब्लिक आपको कैसी लग रही है? हाँ, ये पब्लिक आपको कैसी लग रही है? ये महफिल इतनी बड़ी मैं नहीं, मतलब मैं सोचा नहीं था कि इतने ज़्यादा लोग होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आने का, बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहली बार तो मैं बस मटन और चोखा खाने आ गया था, बट इस बार थोड़ा काम के लिए आया हूँ। हाँ, नमिता, आप इससे पहले आई पटना या बिहार के किसी ज़िले में? मैं पटना पहली बार आई हूँ, और मुझे एक्चुअली पटना आकर सबसे पहला ख्याल लखनऊ का आया। मैं लखनऊ की हूँ, तो यहाँ पे कुछ गलियों से जब क्रॉस कर रही थी तो मुझे बार बार लखनऊ का घर और लखनऊ की मेरी जो पूरी जहाँ पे मैं रहती हूँ, बिल्कुल मुझे एग्जैक्ट सेम लगा, काफ़ी सिमिलैरिटी लगी। और ये हमारी जो ललन टॉप ऑडियंस है, ये तो मैंने नहीं, आई थिंक इतने सारे लोगों को एक साथ इतना इंटरेस्टेड, मुझे दिख रहा है कि सब लोग यहीं पे देख रहे हैं, सब लोगों को मज़ा आ रहा है। आई थिंक काफ़ी मज़ेदार है। ऊपर भी लोग बैठे हुए हैं, वही तो, अमेजिंग। वो हमारे दोस्त हैं बैक बेंचर्स, सबसे पीछे वाले। इधर हमारे दोस्त बैठे हुए हैं बैक बेंचर्स।
बहुत ही मतलब कमाल की क्राउड और कमाल की एनर्जी फील हो रही है एक्चुअली। आप लोग जब ये भी कर रहे हैं ना, एकदम से एड्रेनलिन रश आ रहा है। पटना जो है, आप जब पटना में होंगे तो पटना अपने होने का एहसास आपको कराता है कि आप हमारे यहाँ हैं। जी। आपका जोर स्वागत है। हाँ, क्या बात। और इन्होंने कहा बैक बेंचर। तो मैं आपको बता दूं कि बैक बेंचर जो होता है, बैक बेंचर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी दुनिया देख रहा होता है, तो उसे दुनिया भी ज़्यादा समझ में आती है। तो ठीक है। तो बैक बेंच में बैठना अच्छी बात है। पुराने ज़माने में कहते थे लोग कि बैक बेंचर है, लड़का खराब है। नहीं, ऐसा नहीं है, तुमको ज़्यादा दिखता है भाई लोग, तो सोचो ऐसे। अच्छा, आप में से कितने लोगों ने गुल्लक देखी है? गुल्लक देखी है आपने? उसमें शिवांकित का एक काम है, आपको पता है इन्होंने क्या किया है उसमें? मैं आपके तमाम किरदारों को देखता हूं और वो कैमरे के सामने होते हैं। गुल्लक ऐसा किरदार जो दिख रहा है निर्जीव, लेकिन आप उसकी आवाज़ हैं। गुल्लक की उस आवाज़ के बारे में आप थोड़ा बताएंगे? उसके लिए आपने लिखा भी? नहीं, मैं लिखा तो नहीं, मैंने लिखा तो उसे दुर्गेश और निखिल विजय ने, जो हमारे कलीग रह चुके हैं। लेकिन गुल्लक जब मैंने नरेशन सुना, हम लोग क्योंकि टीवीएफ में काम करते हैं तो वहाँ नरेशन सुनते ही हैं, तो जब मैं नरेशन सुना तो कई बार आप लालची होते हो एज एन एक्टर कि यार मुझे ये रोल करना है, मुझे ये रोल करना है। मेरे मुंह से पहला शब्द ये निकला कि यार मुझे ये वॉइस ओवर करना है। हाँ, चिल्ला के बोल और बोलता, सॉरी सर, ठीक है। तो जब मैंने वो दिखा, तो जब नरेशन हुआ और वो जो वॉइस ओवर मैंने सुना, तो मेरे मुंह से एज एन एक्टर पहली बार ये निकला कि मुझे ये वॉइस ओवर करना है। मेरे मन में ये नहीं आया कि यार मुझे स्क्रीन पे दिखना है, मुझे एक्टिंग करनी है, मैं सामने दिखूं। तो कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे आवाज़ के से ही आप कुछ करना चाहते हो, तो गुल्लक वो एक चीज़ थी मेरे लिए। और अच्छे शब्दों का यूज़ था उसमें, हिंदी अच्छी थी, और गुल्लक का जो पॉइंट ऑफ व्यू है मिडिल क्लास को लेके, वो बहुत अच्छा लगा। तो आई थिंक मैं पहले दिन ही चाहता था कि मैं वीओ करना, मैं उसमें एक्टिंग करना भी नहीं चाहता था। अच्छा, आपने एक्टिंग जब भी शुरू की, लेकिन जो यहाँ पे बैठी ऑडियंस है वो सबसे ज़्यादा आपके एक कैरेक्टर से रिलेट करती है। जी। वो कौन सा कैरेक्टर है? कौन सा? गुरी। गुरी आप तय कर लो। कि राजा रवीश कुमार। वो मिल गया राजा, वो। आई थिंक मेरा भी राजा रवीश कुमार है, आई थिंक। तो आई थिंक वो तो थोड़ा आप घुरी के बारे में बताइए और फिर राजा रवीश कुमार का जो कैरेक्टर, जो उसको कैसे आपने पकड़ा? अच्छा, कई लोगों के कन्फ्यूजन हो जाता है। आई थिंक अच्छी बात है कि लोगों को लगता है कि मैं बिहार से हूँ, बट मैं हूँ नहीं, मैं एमपी से हूँ। खैर, एमपी और बिहार और यूपी में उतना फ़र्क है नहीं, कल्चर में, भाषा में, तो मतलब चीज़ें हैं। तो अच्छी बात ये थी कि एक शहर है जहाँ मैं पला बड़ा, सतना और सीधी, जो एक ज़िला है मध्य प्रदेश का, यूपी बॉर्डर से लगा हुआ, इलाहाबाद से लगा हुआ। तो मेरे पिताजी सरकारी अफसर थे, सिविल लाइन में रहते थे। सिविल लाइन के आगे पीछे जो भी अफसर और थे, डिप्टी कलेक्टर हो या एसडीएम हो, वो जाहिर सी बात थी कि वो सब बिहार से थे, सारे अफसर। ये तो है, हाँ, ये तो है। तो आजू बाजू मैं कहता हूँ एक बिहार के युवा में अफसराई है। अफसराई क्यों है? क्योंकि अफसर बनना चाहता है वो। जो हमने एस्पेक्ट में दिखाया, जो मैं आया रवीश जहाँ, वो बता रहा हूँ। तो आगे पीछे सारे अफसर हुआ करते थे, जो मतलब मैं, कई लोग गलती कर देते हैं, मैं उनको ठीक करता हूँ कि बिहारी इज़ नॉट अ लैंग्वेज। बिहारी लैंग्वेज नहीं है, बिहार के अंदर कई सारी लैंग्वेज हैं। लोग बोलते हैं ना बिहारी बोल रहा है, बिहारी बोल रहा है। बॉलीवुड में एक कल्चर है, लोग बोलते हैं बिहारी बोल रहा है, तो बिहारी तो कोई लैंग्वेज है नहीं। बिहार के अंदर 4-5 लैंग्वेज हैं, बिल्कुल अलग अलग, भोजपुरी, अलग-अलग हैं, हाँ, वही। अंगिका, मैथिली। जी। तो अब मैं काफ़ी, अब ऑफिसर थे तो ऑफिसर पार्टियां होती थी, तो वहाँ सारे जो बिहारी अफसर होते थे उनको सुनता था मैं, उनकी बातें सुनता था। तो वहाँ से मैं समझ चुका था कि बिहार में लोग कैसे बात करते हैं। तो वहाँ से वो एक्सेंट आया, थोड़ा वो लहजा समझ में आया। तो मैं हूँ नहीं वहाँ से, लेकिन वो आई थिंक आपके जो लाइफ के जीवन के ऑब्जर्वेशन होते हैं, वहाँ से आप समझ जाते हैं कि कैसे बोलना है। और गुरी जैसा किरदार, मेरा खुद के बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो अमीर थे और जाके दिल्ली में तैयारी कर रहे थे, कोचिंग कर रहे थे यूपीएससी की और आईएएस बनने की, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने सिर्फ अय्याशियाँ की और यारियाँ की और लड़कियों से दोस्ती की, बस। और कुछ लोगों ने दोस्त की गर्लफ्रेंड से ही शादी कर ली।
बिहार का हाल फिलहाल में एक बड़ा ऑडियो क्लिप वायरल हुआ था या वीडियो क्लिप था, उसमें पूछे कि ये लोग जो बच्चा लोग है ये सब तो आजकल मोबाइल पे पढ़ता है, तो चाचा क्या बोले थे? हैं? बोले खाली छौरी पटाता है। नमिता, आपने एस्पिरेंट्स में धैर्या दीदी का किरदार किया। ये हमारे बीच जितने बैठे हुए हैं ज़्यादातर लोग प्रतियोगी छात्र छात्राएं हैं और ज़्यादातर लोग एस्पिरेंट्स हैं। किसी को दरोगा बनना है। दरोगा कितने लोग को बनना है? यूपीएससी वाले? अरे अरे बस ऊपर बैठे हैं ना यूपीएससी वाले। तो बहुत सारे यहाँ पे एस्पिरेंट्स हैं। आपने इधर सारे एसएससी वाले हैं क्या? तो आपको दिख रहा होगा कि अलग अलग प्रतियोगिता और बहुत ही मेधावी छात्र छात्राएं होते हैं बिहार से, हमने देखा है। आपको वो किरदार कैसे लगा और आपने कभी यूपीएससी की खुद तैयारी की? तो मेरे पिताजी और मेरे दादाजी दोनों आईएएस ऑफिसर रहे हैं, तो मेरे घर में सबसे ज़्यादा जो आज तक डिस्कशन हुई है वो मुझको लेकर ये हुई है कि मुझे यूपीएससी के लिए तो बैठना ही चाहिए, क्योंकि मुझे हिस्ट्री बहुत पसंद थी और मैं हिस्ट्री में बहुत अच्छी थी। तो मैंने सोचा था कभी भी करूँगी तो हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में स्पेशलाइज़ करके वो सब्जेक्ट्स लेके करूँगी। बट फिर बाद में मैं दिल्ली चली गई पढ़ने और वहाँ से बिल्कुल ही रुख बदल गया। बट इवेंचुअली मैंने धैर्या का कैरेक्टर किया जो कि यूपीएससी वर्ल्ड में, और अब मैं इतनी खुश हूँ कि कभी आप लोग किसी यूपीएससी के बारे में फिल्मों में या टीवी पे कभी देखते हैं तो कहीं ना कहीं जहन में हमारे कैरेक्टर्स का नाम आता है। तो इस तरह मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपना कर्जा उतार दिया मेरे पापा के लिए और मेरे दादाजी के लिए, कि वो लोग चाहते थे बहुत अंदर से कि मैं आईएएस बनूं, और मैं भी मैंने पूरी लाइफ देखा है अपने घर में एक आईएएस ऑफिसर को। तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो मैंने जस्टिफाई किया तो वो धैर्या के थ्रू करा है। तो मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात पर्सनली यही रही है। और बाकी मुझे पता है कि यहाँ पे जितने लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं, मतलब हैट्स ऑफ, इतनी मेहनत किसी भी फील्ड में नहीं है जितनी यहाँ यूपीएससी को क्वालिफाई करने में है। दिन रात पढ़ाई करनी पड़ती है, एक एक क्वेश्चन को लेकर, एक एक मार्क्स कहाँ पे क्या करना है, मतलब तो मैं नहीं कर पाऊंगी ये। धैर्या, तुमने तो कर्जा उतार दिया अपने पेरेंट्स का, बट मैंने जो अपने दोस्त के साथ किया है ये आप लोग बताओ क्या उसका आप लोग को कर्जा ये मैं बात उतार नहीं गलत पाऊंगा लगती कभी। है या सही? सही किस किस को लगती है? इसने शादी करी धैर्या से, ये सही बात है? नहीं गलत बात है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि मैं अपने दोस्त का कर्जा नहीं उतार सकता। आप लोगों को ये गलत लगता है? मैं तो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर गई थी, मुझे तो ये बाद में मिला, तो ये गलत बात है? अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि एकमात्र रास्ता सिर्फ सरकारी नौकरियों का नहीं है या यूपीएससी का नहीं। आप लोग के फील्ड में लोग कैसे पहुँचे? यहाँ के बिहार के आपके बहुत सारे साथी होंगे जो वहाँ पे एक्टिंग में होंगे, तो इनके लिए वो रास्ता कैसे खुलता है कि वो राइटिंग में जाएं, वो एक्टिंग में जाएं, वो टीवीएफ में या फिर वो फिल्मी पर्दे पे? और यहाँ से तो बहुत सारे हैं, मनोज भैया हैं, मनोज वाजपेयी जी, पंकज त्रिपाठी जी, जिनके इंतज़ार में पब्लिक बैठी हुई है। तो जिनका आपने नाम लिया दोनों दिग्गजों का, देखिए क्या है ना कि अब मैं ये कहना चाहता हूँ, ये एक बड़ा फैक्ट चीज़ है कि आपको अगर यूपीएससी करना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, तो एक ही रास्ता है, ये किताबें हैं, ये पढ़ना है, यहाँ जाना है, आईटी में जाना है या एनआईटी में जाना है, एम्स में जाना है यार। लेकिन जब आप आर्टिस्ट बनना चाहते हो ना, उसका एक कोई डिफाइन रास्ता नहीं है, सबके रास्ते अलग होते हैं। उसमें आप शायद कहीं से भी कहीं पहुंच सकते हैं, आप शायद रील बना के पहुंच सकते हैं, आप नाटक करके पहुंच सकते हैं, आप पढ़ाई करके पहुंच सकते हैं, इंस्टीट्यूट जाके, एफटीआई जाके, एनएसडी जाके। तो आर्टिस्ट बनने के लिए अकेला एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे कोई एक ऐसा रास्ता नहीं जो मैं बता दूँ कि ये रास्ता है। हर किसी की जर्नी अलग होगी, वो एक जर्नी सब इंसानों की नहीं हो सकती। लेकिन जो सबसे सेफ और टिकाऊ जर्नी है वो है अपनी भाषा पे काम करना और नाटक करना। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, मैं मानता हूँ कि आजकल इंटरनेट का ज़माना आ गया है, सब कुछ तेज़ हो गया है, 30 मिनट की रील से लोग फेमस हो रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि ये जो नाटक करके, साहित्य पढ़ के, हिंदी समझ के, और वो जो रास्ता है ना, वही आपको लंबे समय तक ज़िंदा रखेगा। ये छोटे मोटे रास्ते आपको भटका देंगे, ठीक है?
तो अगर आप नाटक कर सकते हैं, आप थिएटर कर सकते हैं अपनी पढ़ाई के साथ, पढ़ाई मत छोड़िए, पढ़ाई के साथ आप शाम को जाइए एक नाटक ग्रुप के साथ जुड़िए, अपनी भाषा पे काम कीजिए, हिंदी साहित्य पढ़िए जो बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक मेरा रास्ता ये है, मैं जो सब कहूँगा कि आप थिएटर करें जाके, अपनी भाषा पे काम करें, हिंदी पे काम करें और हिंदी साहित्य पढ़ें। अंग्रेजी तो पढ़ते रहेंगे आप बाद में, बट पहले हिंदी साहित्य ज़रूर पढ़ें। नमिता, आप बहुत किताबें पढ़ती हो। मुझे तो पहले इतना जानना है कि इधर कितने लोग हैं जिनको एक्टर या आर्टिस्ट कुछ बनना है। अपने हाथ उठाए प्लीज़। काफ़ी कम लोग हैं यार। नहीं अरे है। बोल दो भाई, मम्मी पापा के डर से नहीं बोल रहे हो क्या? मतलब बोल दो, बोल दो। 5-10%। सारी जनता। वो सब कह रहे हैं यहाँ सारे नेता हैं। नेता। अच्छा अरे नेता भी अभिनेता ही होता है यार, कम ऑन। नेता, अभिनेता, अधिकारी, जो भी बनना है बनिए, बस लकड़ी और झाड़ में अंतर समझते रहिएगा। उससे दूर रहना है। नहीं, मुझे बस ये कहना था कि एक्टर या आर्टिस्ट बनना बहुत मुश्किल काम है। मैं रेकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि आपको एक बहुत 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 मेहनत मतलब आपको खुद पे रोज़ डाउट होता है। आज की डेट में मैं कहूँगी कि एक कंसिस्टेंट वर्किंग एक्टर बनना, जो कि दिन रात काम कर रहा है, जिसको अच्छा काम, मन के पैसे मिल रहे हैं, वो बहुत ही कम परसेंटेज है। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं यहाँ पे 10 साल से हूँ, मैं अभी भी स्ट्रगल कर रही हूँ। तो मैं नहीं कहूँगी कि ये इजी है। जिन लोगों को ये चूज़ करना है, उनके एकदम मन से आवाज़ आनी चाहिए कि नहीं, मुझे ये ही करना है, वरना तो मुझे संतुष्टि ही नहीं मिलेगी। तभी करिए, वरना तो इतने सारे ऑप्शंस है आज की डेट में। आपको अपनी आर्ट के लिए, आउटलेट के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बट एक्टर बनना बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल। अगर आपको अच्छा काम करने का मन है तो मैं ये कहूँगी। ये हमारे जितने बिहार के दोस्त हैं, साथी हैं, इनकी अपनी उम्मीदें हैं, अपनी आकांक्षाएं हैं, और ये सब इनके बीच एक जवानी है, और आपकी भी एक जवानी की परिभाषा है? सबको रटे हुए हैं डायलॉग्स। ये सबको याद है क्या वो लाइनें? याद दिला दीजिए। कौन सी लाइन? जिसमें जवानी भी है, जिसमें शराब भी है, अच्छा, जिसमें बर्बाद। ऐसी लाइनें मैंने कई बार बोली हैं, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि हाँ अच्छा है एक लाइन, वो अगर बोल सकते हैं तो बोल दूँ मैं यहाँ, मतलब ऐसा बिल्कुल, कुछ बिल्कुल। उसमें शराब है, लेकिन फिर कोई बात नहीं, यहाँ पे बैन है, लेकिन उसकी बात तो हो सकती है। हाँ, बात हो सकती है, घर जाके मत करना। तो जो राजा रवीश जी की लाइन है युवाओं के लिए, क्योंकि उन्होंने जो युवाओं को देखा है, ये मेरे मतलब मैं वैसी लाइन है, तो वो कहते हैं कि जिसको पी के हुआ ना लफड़ा, जिसको पी के हुआ ना लफड़ा, दारू नहीं वो पानी है, और जो लौंडा हाउस पार्टी ना करे, बेकार उसकी जवानी है। मैंने सुना आपने प्यार से इस्तीफा दे दिया है। प्यार से इस्तीफा दे दिया हूँ, और दिक्कत ये हो गई है कि अब वो मेरे वो भी यूट्यूब पे आ गए हैं, तो अब कंपटीशन हो गया है ना, तो वो भी वही है, मैं भी वही हूँ। हाँ। तो अब दो क्लोन नहीं चल सकते ना, कि आदमी क्लोन। पहले क्या था कि वो कहीं और थे, मैं कहीं और था, अब सेम लेवल पे आ गए हैं, तो लगता है कि अब कितना बोलें क्या ना बोलें, क्योंकि वो भी यूट्यूब पे, हम भी यूट्यूब पे। तो वो वाली एक दिक्कत आ गई है। अच्छा, ये मैं आप लोग से थोड़ा, हमारी जो आजकल के ऑडियंस है और हमारे जो वैसे भी सुधी दर्शक हैं, हम लोग भी हैं, मैं थोड़ा आप लोगों से थोड़ा पर्सनल सवाल जानना चाहूँगा जी, कि आप लोग रील्स देखते हो ना? रील्स हैं, ये आप लोग रील्स देखते हो? आपकी रील में क्या ज़्यादातर दिखता है? आई थिंक वो तो एल्गो है, आप जो रील देखेंगे वही रील आपको दिखाएगा इंस्टाग्राम, तो एल्गो पे चलता है। नहीं, तो वही मैं जानना चाहता हूँ कि आप किस तरह का कंटेंट कंज्यूम करते हैं? मेरे एल्गो में जैसे खान सर और ओझा सर वाले बहुत चलते हैं। ओह, क्योंकि मैं थोड़ा देखता रहता हूँ कि यार अब न्यूज़, अब आलसी हो गए हैं, अब न्यूज़ तो देखते नहीं हैं ना, मैं पेपर पढ़ता हूँ अब, क्योंकि करप्ट हो गया ना इंसान मेरे उम्र में आके। तो आप जो थोड़ा वर्ल्ड न्यूज़ है, आप लल्लन टॉप की रील है तो होती हैं जो छोटी छोटी कट के आती हैं, ओझा सर की होती हैं या अपने खान सर की होती हैं, जहाँ पे वो बात कर रहे होते हैं कि भाई देश दुनिया में क्या चल रहा है, वो देख लेते हैं। उसके बाद है यार, मतलब हर किसी का एक क्रिंज वो होता है, जहाँ आप वो देखते हो ऐसी चीज़ें जो आप पब्लिक में नहीं बोलोगे। हाँ,
दोस्तों को शेयर करने वाली रील। हाँ, दोस्तों से। तो वो यार अब है आपके एल्गो में, वो भी रहती है, तो आप देखते रहते हो, और वो नशे की तरह है। आप कब तक देखते रहते हो, आपको रियलाइज़ होता है कि रात के 2 बज चुके हैं और आपकी उंगलियां चल रही हैं। तो वो बड़ी डेंजरस चीज़ है। बट हाँ, बचे कैसे उससे, बचे कैसे? बचे कैसे? सो जाओ बंद कर दो फ़ोन, रख दो। और सोते वक्त जो है फ़ोन दूसरे कमरे में रख दो। आई थिंक वही है सॉल्यूशन। अच्छा, आपके तो ज़्यादातर बुक्स ही आती होंगी। नहीं, मैं एक्चुअली डॉग रील्स बहुत देखती हूँ, मुझे बड़ा पसंद है। मेरा मूड लिफ्टर होता है कि छोटे वो जो गोल्डन रिट्रीवर होते हैं ना तो वो, और ऑब्वियसली मैं ऐसी चीज़ें मतलब मुझे, आप डॉग लवर हो? हाँ बिल्कुल। क्या होता है, मतलब अगर मैं ये जानना चाहूँ कि जैसे बहुत सारे लोग मजाक उड़ा सकते हैं यार ये इनको डॉग से क्या प्रेम होता है, या नहीं समझते बहुत क्योंकि सारे वो लोग। बहुत सेल्फलेसली प्यार करते हैं, बहुत क्यूट दिखते हैं, और एक उनका स्वभाव है जो बहुत मैं डॉग्स के बारे में बात कर रही हूँ, हाँ हाँ, ये डॉग्स के बारे में बात कर रही हैं, इसलिए मुझे पसंद है। इतनी सीटी गाय बजा रहे हो यार, बचा के रखो। तो ये और बाकी तो मतलब फैशन, म्यूज़िक, किताबें, आजकल तो सोशल लाइफ आपकी इंस्टाग्राम पे आप कितना कुछ देख लेते हैं, कौन कहाँ पे था, क्या पहना हुआ था, मुझे ये चाहिए, नहीं ये नहीं चाहिए, ये खाना बनाना है, खाने की रील्स देखकर तो मुझे लगता है कि मुझे सबसे ज़्यादा सुख मिलता है। आपने अभी बिहार का खाना ट्राई किया? मुझे खाना है, मैंने कल बहुत अच्छा घर का दही खाया। आप लोग बताओ इनको क्या खाना चाहिए पटना में? लिट्टी चोखा, मुझे पता है, मैं लखनऊ से अपने घर पे लंच पे मंगवाती हूँ, घर पे बगल में। मुझे पता है यहाँ की क्वालिटी मैच नहीं कर सकता, बट वो एक मेरी लिस्ट। आपको क्या खाने में पसंद है यहाँ पे? मैं अपना चंपारण मटन बेस्ट। चंपारण से लोग हैं क्या यहाँ पे? इसलिए इतना शोर आया चंपारण मटन। और चंपारण मटन बिहार की एक पहचान हो गया। हाँ, वो जिससे से बनता है और खुलता है जब ना वो पॉट, तो बड़ा अच्छा लगता है देख के। अच्छा, बम्बई में भी है कुछ, बॉम्बे शहर में है कुछ चंपारण मटन खोला हुआ है, बट वो मज़ा नहीं आता। इनको बताइए ना वो फर्जी वाला है। असली आपको यहीं पे मिलेगा। हाँ, ये जो नहीं, मुंबई में तो एक बार मैं पूछा कि यार सत्तू भेज दो, तो बोला सर सत्तू 3 दिन बाद आएगा, हमारा आदमी गया है अभी बिहार, लौटेगा सत्तू लेके आएगा। तो कई बार मुंबई में सत्तू खत्म हो जाता है, तो अच्छी बात है कि वो लोग कम से कम नकली सत्तू नहीं खिला रहे हैं। वो लोग रुकते हैं कि अरे बिहार गया है आदमी, लौटेगा, आप सत्तू लेके आएगा। आप सतना के हो, आपको बिहार बहुत पसंद है जी। आपको मुंबई में रहते हो, लेकिन अगर आपको घूमने का मौका मिले तो आपके फेवरेट डेस्टिनेशन क्या होंगे अभी घूमने के? इंडिया में मतलब भारत की बात आप कर रहे हैं। भारत में मेरा सबसे खूबसूरत, जो मैं बहुत स्पिरिचुअली कनेक्टेड हूँ शहर से और बहुत दिल से प्यार करता हूँ, हर साल जाता था, पिछले 1-2 साल से नहीं जा पाया कोरोना के बाद, वो शहर है हम्पी। हम्पी जिन्हें नहीं पता, आप लोग तैयारी कर रहे होंगे यूपीएससी, उन्हें तो पता ही होगा। तो हम्पी एक शहर है जहाँ पे आप कह सकते हैं बाली, जो हमारा वानर किंग था, जहाँ पे हनुमान जी मिले थे श्री राम से, तो ये कर्नाटका में एक जगह है हम्पी। विजयनगर एम्पायर हुआ करता था। बहुत स्पिरिचुअली कनेक्टेड हूँ, वो वहाँ की जो गुफाएं हैं, वहाँ के जो मंदिर हैं, तो मुझे हम्पी बहुत अच्छा लगता है। आपको इंडिया में कौन सा शहर पसंद है? मुझे हम बिहार बिहार में तो यार दबाव मत बनाओ यार तुम लोग। दबाव मुझे एक्चुअली बचपन में मैं पहाड़ों पे जाती थी, जैसे नैनीताल, अल्मोड़ा, तो उससे मुझे बहुत नॉस्टैल्जिया लगता है। कभी पहाड़ों में गए ना, तो मुझे पहाड़ में एक अजीब तरीके की यादें बसी हुई है। तो मुझे कोई भी मतलब हिली एरिया, जैसे अब कसौली हो गया या मनाली हो गया, यहाँ जाके एक अलग एक सुख शांति मिलती है। अच्छा, तो क्या बुलवाना चाहते हो इनसे? देख लो भैया, पब्लिक की डिमांड है। शिवांकित, क्या नीली बत्ती वाला? ये गुरी भैया का कोई डायलॉग सुनना चाहते हैं? वो गुरी ने आई थिंक पहले सीजन में कहा था कि नीली बत्ती में घूमने से, हाँ, आपका जो फेवरेट? अच्छा, वो ना जब मैं गुरी कहता है कि अपनी भी नीली बत्ती होगी, पैं 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 पैं। अच्छा वो, हाँ। आपका कौन सा फेवरेट डायलॉग है?
मेरा एक मतलब सटायर है ये। राजा रवीश जी ने एक डायलॉग लिखा था, जो एक एपिसोड है राजा रवीश का यूपीएससी एस्पिरेंट वाला, मतलब यूपीएससी का एक एपिसोड है जिससे हमारे, क्योंकि वो दीपेश सेम राइटर हैं जो राजा रवीश लिखा करते थे हमारे साथ, और उन्होंने एस्पिरेंट भी लिखा है। तो पहले हमने बनाया था एक यूपीएससी और रवीश का एक कि यूपीएससी रिपोर्ट कर रहे हैं रवीश जी। तो उसमें एक लाइन है कि राजेंद्र नगर के एक ढाबे पे ढाबा वाला कह रहा है कि कलेक्टर साहब बहुत दिन से आए नहीं और बहुत पहले यहाँ खाया करते थे और उधार चुकाया नहीं उन्होंने। तो रवीश जी कहते हैं कि तो रवीश जी कहते हैं कि क्या है भाई, देखो अफसर बनने के बाद, नेता बनने के बाद लोग देश को किए वादे भूल जाते हैं, तुम्हारा उधार क्या चीज़ है जी। क्या बात है, ये बहुत ज़बरदस्त सटायर देते हैं बीच बीच में जो है, ये सबको रडार पे लेते हैं। अभी ये बता रहे थे कि म्यूज़िक सिस्टम का पुर्जा हिला हुआ है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, आपको कभी शाहरुख खान के बॉडीगार्ड ने दौड़ा लिया था क्या? जी जी जी। क्या हुआ था? ये किस्सा मैं सुना चुका हूँ बट रिवाइज करना है ऐसा है। तो एक शूट चल रहा था हमारा टीवीएफ का, उसका मैं राइटर भी था। और क्योंकि आप शाहरुख सर को देखते हो सामने तो आप एक्साइट हो जाते हो, तो मैं शूट के दौरान ब्रेक में मैं शाहरुख सर के पास जाके मिलना चाहता था उनसे, या फ़ोटो खिंचाना चाहता था, और मैं रिकॉर्ड कर रहा था जो चल रहा था, क्योंकि मैं राइटर था और मेरी लिखी लाइनें शाहरुख खान बोल रहे हैं, तो मैं रिकॉर्ड कर रहा था उसे। तो मेरा फ़ोन खींच के रख लिया, बोला थाने चलो और ये इलीगल है। मैं बोला इलीगल है? बोला तुम ये रिकॉर्ड नहीं कर सकते। बोला अरे मेरा ही शूट है सर, मैं राइटर हूँ इस चीज़ का। तो जब उन्हें समझाया तो उन्होंने फिर माफ़ किया मेरे को, तो मेरा फ़ोन जमा हो गया था। बस इतना ही है, इतना ही किस्सा है। अच्छा, ऐसे आपके साथ ऐसा कभी कुछ हुआ कि आप कभी किसी स्टार से मिलने गए हो, या फिर उनके बर्ताव और व्यवहार से आपको या बहुत अच्छा लगा हो या ख़राब लगा हो? मैं एक्चुअली किसी स्टार से ऐसे मिली ही नहीं हूँ। एक बार किसी एक बड़ी एक्टर से मिली थी, बट मुझे एक चीज़ बहुत खटकी थी कि मैंने उनको अपना नाम बताया, उन्होंने मुझे अपना नाम ही नहीं बताया। मतलब ऑब्वियसली मुझे पता है उनका नाम क्या है, पर आप किसी से हाथ मिलाते हैं, आप कहते हैं मेरा नाम नमिता है, उन्होंने अपनी एंड से नाम ही नहीं बोला, जो मुझे याद रहेगी बात। तो मैंने हमेशा से जब भी किसी से भी मिलती हूँ अपना नाम ज़रूर बोलती हूँ। नहीं, और जानता हूँ ना ये मतलब मैं आपको बता दूँ नमिता जी, ये इनका पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, बट ये बहुत अच्छी चीज़ है इंडस्ट्री की कि आप अमित जी से मिलेंगे या शाहरुख खान सर से मिलेंगे, आप जब इंट्रोड्यूस करेंगे, अमित जी बोलते हैं मैं अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान बोलते हैं मैं शाहरुख खान। तो अगर वो इतने बड़े लेजेंड हैं, दिग्गज हैं, वो अगर अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो ये जिनका नाम ले रही हैं वो गलत हैं फिर तो, जो भी है। तो ये ज़िंदगी के बड़े ज़रूरी सबक हैं कि आप कितनी भी ऊंचाई पे चले जाएं, अपनी ज़मीन को नहीं भूलना चाहिए। शिवांकित और नमिता दोनों के लिए ज़ोरदार तालियां हो जाएं एक बार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप अगर अपने स्टाइल में कुछ क्लोजिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। आप दोनों अपना कोई फेवरेट डायलॉग बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। आप आगे जाके भी कह सकते हैं। अरे क्या, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, पूछना क्या चाह रहे हैं लोग? ये कुछ आपसे सुनना चाहते हैं आपके कैरेक्टर के बारे में। अरे अब जो डायलॉग याद थे सारे बोल दिए यार, मैं लिखता भी नहीं हूँ, मैं राइटर तो कोई और है। अच्छा ठीक है, आप लोगों ने बहुत प्रेम दिया, बहुत ढेर सारा शुक्रिया आपका। अगले मेहमान का भी समय हो रहा है और आप लोग जानते हैं आपके बीच आगे कौन आने वाले हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका अभिनंदन कीजिए। दिख रहे हैं सारे? गौरव वर्मा जी हमारे बिहार का गमछा तो देंगे ना जी? Good to have you. Thank you.